फिर परमहंस देव की बातें होने लगी। डॉक्टर जो श्री रामकृष्ण देव का इलाज कर रहे थे और मास्टर जो श्री रामकृष्ण देव के शिष्य थे। डॉक्टर, देखता हूँ ये परमहंस देव काली के उपासक हैं। मास्टर, उनकी काली के मायने अलग हैं। वेद जिन्हें परम ब्रह्म कहता है वे उन्हें काली कहते हैं। क्रिश्चियन जिन्हें गॉड कहते हैं वे उन्हें ही काली कहते हैं। वे अनेक ईश्वर नहीं देखते, एक देखते हैं। पुरातन ब्रह्म ज्ञानी जिन्हें ब्रह्म कह गए हैं, योगी जन जिन्हें आत्मा कहते हैं, भक्तगण जिन्हें भगवान कहते हैं, परमहंस देव उनको ही काली कहते हैं। उनसे सुना है, एक व्यक्ति के पास एक तसला था, उसमें रंग था। किसी को भी कपड़ा रंगवाना होता तो वह उसी के पास जाता। वह पूछता, तुम किस रंग में रंगवाना चाहते हो? व्यक्ति यदि कहता हरा तो फिर वह कपड़ा तसले में डालकर वापस दे देता और कहता, यह लो अपना हरे रंग का कपड़ा। यदि कोई कहता लाल तो वह इसी तसले में उस कपड़े को रंग कर कहता, यह लो अपना लाल रंग का कपड़ा। इसी एक तसले के रंग में हरा, नीला, पीला सब रंगों का कपड़ा रंगा जाता। यह अद्भुत व्यापार देखकर एक व्यक्ति ने कहा, बाबू मुझे कौन सा रंग चाहिए बताऊं? तुम स्वयं जिस रंग में रंगे हुए हो मुझे वही रंग दे दो। उसी प्रकार परमहंस देव के भीतर सब भाव हैं। सब संप्रदायों के लोग उनके पास से शांति पाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। उनका क्या भाव है, उनकी कैसी गंभीर अवस्था है, उसे कौन बूझेगा। ईश्वर सब कर रहे हैं, वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूँ। यह विश्वास यदि किसी को हो जाता है तो वह जीवन मुक्त है। तो मार कर्म तुम्हें करो, लोके बोले करे आम। तुम्हारा कर्म तुम ही करते हो, लोग कहते हैं मैं करता हूँ। यह कैसे है जानते हो? वेदांत की एक सुंदर उपमा है। एक पतीली में भात चढ़ाया, आलू बैंगन उसी भात में डाल दिए। थोड़ी देर में आलू बैंगन चावल उछलने कूदने लगे, जैसे अभिमान कर रहे हो मैं हिल रहा हूँ, मैं उछल कूद रहा हूँ। छोटे बच्चे ऐसा देखने पर सोचते हैं, आलू परवल बैंगन मानो जिंदा हैं, तभी उछल कूद रहे हैं। जिन्हें ज्ञान हो गया है वे समझा देते हैं, ये आलू बैंगन परवल इत्यादि जीवंत नहीं हैं, वे स्वयं नहीं उछल कूद रहे। यदि लकड़ी खींच ली जाए तो और फिर नहीं हिलते। जीव का मैं करता यह अभिमान अज्ञान से होता है। ईश्वर की शक्ति से ही सब शक्तिमान है। जलती हुई आग खींच लेने पर सब चुप। नाचने वाली कठपुतली नचाने वाले के हाथ में सुंदर नाचती हैं। हाथ से गिर जाने पर
हिलती नहीं। जब तक ईश्वर दर्शन नहीं होता, जब तक पारस मणि को छू नहीं लिया जाता, तब तक मैं करता हूँ यह भूल रहेगी। मैं सत्य कार्य कर रहा हूँ, मैं असत्य कार्य कर रहा हूँ इत्यादि बोध रहेगा। यह भेद बोध उनकी ही माया है। अपनी माया का संसार चलाने के लिए ऐसा प्रबंध किया हुआ है। विद्या माया का आश्रय कर लेने पर, सत्य पथ पकड़ लेने पर उनको प्राप्त किया जाता है। जो प्राप्त करता है, जो ईश्वर का दर्शन करता है, वह ही फिर माया पार कर सकता है। वे ही एकमात्र करता है और मैं अकर्ता हूँ। जिसको यह विश्वास है वह ही जीवन मुक्त है। अहल्या ने कहा था, हे राम, यदि सूअर योनि में भी जन्म हो जाए उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु जैसे भी हो तुम्हारे चरण कमलों में शुद्ध भक्ति रहे। मैं और कुछ नहीं मांगती। रावण वध की बात याद करवाने के लिए नारद रामचंद्र जी को मिलने के लिए अयोध्या जी गए। वे सीताराम दर्शन करके सत्वन करने लगे। रामचंद्र सत्वन से संतुष्ट होकर बोले, नारद, मैं तुम्हारे सत्वन से संतुष्ट हुआ हूँ, तुम कुछ वर लो। नारद कहने लगे, राम, यदि मुझे वर अवश्य ही देना है तो यह वर दो कि जैसे तुम्हारे चरणों में शुद्ध भक्ति रहे, और ऐसा कर दो कि जैसे तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध ना हो जाऊं। राम बोले, और भी कुछ वर लो। नारद ने उत्तर में कहा, मैं और कुछ भी नहीं चाहता, केवल चाहता हूं तुम्हारे चरणों में शुद्ध भक्ति। इसी का ही नाम है शुद्ध भक्ति। केवल ईश्वर को देखना चाहते हैं और धन मान देह सुख कुछ भी नहीं चाहते। उनका भाव क्या है समझे? ईश्वर से प्रार्थना करना, हे ईश्वर, मुझको सत्य इच्छा दो ताकि असत्य कार्य में मेरी मति न हो। मेरी भी ऐसी अवस्था थी, इसको दास्य कहते हैं। मैं माँ माँ कहकर इस प्रकार रोता था, लोग खड़े हो जाया करते। मेरी ऐसी अवस्था के पश्चात मुझे बिगाड़ने के लिए और मेरा पागलपन हटाने के लिए उनके एक व्यक्ति ने कमरे में एक वेश्या लाकर बिठा दी। सुंदर थी, आंखें अच्छी। मैं माँ माँ कहकर कमरे से निकल आया और हलदारी को पुकार कर कहा, दादा आओ, देखो कमरे में कौन आ गया है। हलधारी तथा सब लोगों को मैंने बता दिया। इस अवस्था में माँ माँ कहकर रोया करता था और रोते रोते कहा करता, माँ रक्षा करो, माँ मुझे शुद्ध बना दो ताकि सत्य से मन असत्य में न जाए। तुम्हारा यह भाव तो सुंदर है, ठीक भक्ति भाव है, दास भाव है। यदि किसी में शुद्ध सत्व गुण है, वह केवल ईश्वर चिंतन करता है, उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता।
कोई कोई प्रारब्ध के प्रभाव से जन्म से शुद्ध सत्व गुण पाता है। कामना शून्य होकर कर्म करने की चेष्टा करने से अंत में वही शुद्ध सत्व लाभ करता है। रजो मिश्रित सत्व रहने पर क्रमशः नाना ओर मन जाता है। तब जगत का उपकार करने का अभिमान आ जुटता है। जगत का उपकार इस सामान्य जीव के लिए करना बड़ा कठिन है, किंतु यदि कोई उपकार के लिए कामना शून्य होकर कर्म करता है तो उसमें दोष नहीं है। इसे निष्काम कर्म कहते हैं। इस प्रकार कर्म करने की चेष्टा करना बहुत अच्छा है, किंतु सब नहीं कर सकते, बड़ा कठिन है। सबको ही कर्म तो करना पड़ेगा। दो एक जन ही कर्म त्याग कर सकते हैं। दो एक लोगों में शुद्ध सत्व दिखाई देता है। यह निष्काम कर्म करते करते रजो मिश्रित सत्व गुण क्रमशः शुद्ध सत्व हो जाता है। शुद्ध सत्व होने पर ही उनकी कृपा से ईश्वर लाभ होता है। साधारण व्यक्ति इस शुद्ध सत्व की अवस्था को समझ नहीं सकता। ज्ञान अज्ञान के पार हो जाओ, तभी तो उनको जाना जा सकता है। नाना ज्ञानों का नाम अज्ञान है। पांडित्य का अहंकार भी अज्ञान है। एक ईश्वर सर्वभूतों में है, इसी निश्चय बुद्धि का नाम ज्ञान है। उनको विशेष रूप में जानने का नाम विज्ञान है। जैसे पैर में कांटा बिंध गया है, उस कांटे को निकालने के लिए एक और कांटे का प्रयोजन होता है। चुभे हुए कांटे को निकाल लेने पर दोनों कांटों को ही फेंक देते हैं। पहले तो अज्ञान कांटे को दूर करने के लिए ज्ञान कांटा लाना चाहिए। तत्पश्चात ज्ञान अज्ञान दोनों को ही फेंक देना चाहिए। वे तो ज्ञान अज्ञान के पार हैं। लक्ष्मण ने कहा था, राम यह कैसा आश्चर्य है। वशिष्ठ देव स्वयं इतने बड़े ज्ञानी पुत्र शोक में अधिक होकर वे भी रोए थे। राम ने कहा, भाई जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। जिसे एक ज्ञान है उसे अनेक अज्ञान भी है। जिसे आलोक बोध है उसे अंधकार बोध भी है। ब्रह्म ज्ञान अज्ञान के पार है, पाप पुण्य के पार, धर्म अधर्म के पार, शुचि अशुचि के पार। एक भक्त ने पूछा, दोनों कांटे फेंक देने पर क्या रहेगा? श्री राम कृष्ण, नित्य शुद्ध बोध रूपम। वह तुम्हें अब किस प्रकार समझाऊं? यदि कोई पूछे घी कैसा लगा, उसको अब किस प्रकार समझाओगे? हद कह सकता है घी कैसा है, वही ना जैसा घी होता है। एक लड़की से उसकी सहेली ने पूछा, तेरा पति आया है। अच्छा बहन, बता पति आने पर किस प्रकार से आनंद होता है? लड़की ने कहा, बहन तेरा पति हो जाने पर ही तू जानेगी। अब तुझे किस प्रकार समझाऊं? पुराण में है, भगवती ने जब हिमालय के घर जन्म ले लिया तब उनको माँ ने नाना रूपों में दर्शन दिया।
गिरिराज ने जब समस्त रूपों के दर्शन कर लिए, अंत में भगवती से कहा, माँ, वेद में जिस ब्रह्म की बात है, अब मुझे जैसे ब्रह्म दर्शन हो जाए। तब भगवती बोली, पिताजी, यदि ब्रह्म दर्शन करना चाहो तो फिर साधु संग करो। ब्रह्म क्या वस्तु है, मुख से नहीं बोला जाता। एक जन ने कहा था, सब कुछ झूठा हुआ है, केवल ब्रह्म झूठा नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि वेद, पुराण, तंत्र और शास्त्र मुख से उच्चारण किए जाने के कारण उच्छिष्ट हो गए हैं, कहा जा सकता है। किंतु ब्रह्म क्या वस्तु है, कोई अब तक मुख से बोल नहीं सका। इसीलिए ब्रह्म अब तक झूठा नहीं हुआ और सच्चिदानंद के साथ क्रीड़ा, रमण, यह कैसा है वैसा मुख से नहीं बोला जाता। जिसका हुआ है वही जानता है। श्याम बसु, क्या कोई सूक्ष्म शरीर को दिखला सकता है? क्या कोई दिखला सकता है कि वही शरीर बाहर चला जाता है? श्री राम कृष्ण, जो ठीक भक्त है उन्हें क्या मुसीबत पड़ी है दिखलाने की। किसी को क्या परवाह है कि कोई साला मानता है कि नहीं मानता। एक बड़ा व्यक्ति हाथ में रहेगा, ऐसी इच्छा उन्हें नहीं होती। श्याम बसु, अच्छा, स्थूल, सूक्ष्म देह इत्यादि का क्या अंतर है? श्री राम कृष्ण, पंचभूतों से बनी जो देह है वही स्थूल देह है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन्हें लेकर सूक्ष्म शरीर है। जिस शरीर से भगवान का आनंद प्राप्त होता है और संभोग होता है वह ही कारण शरीर है। तंत्र में कहते हैं भागवती तनु, सबके बाद है महाकारण, मुख से नहीं कहा जा सकता। केवल सुन लेने से क्या होगा, कुछ करो। भंग भंग मुख से बोलने से क्या होगा, उससे क्या नशा होता है? भंग पीसकर शरीर पर मलने से भी नशा नहीं होता, कुछ खानी पड़ेगी। कौन सा 41 नंबर का सूत है, कौन सा 40 नंबर का है? सूद का व्यवसाय बिना किए क्या ये बातें बताई जाती हैं? जिनका सूद का व्यवसाय है उनके लिए अमुक नंबर का सूद देना कुछ भी कठिन नहीं है। जब ही कहता हूँ कुछ साधन करो, तब स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण किसको कहते हैं सब समझ सकोगे। जब ईश्वर के पास प्रार्थना करोगे तब उनके चरणों में एकमात्र भक्ति की ही प्रार्थना करोगे। अहल्या के श्राप मोचन के पश्चात श्री रामचंद्र ने उनसे कहा, तुम मेरे से वर लो। अहिल्या ने कहा, राम, यदि वर दे रहे हो तो यही वर दो कि जैसे तुम्हारे चरणों में मेरा मन रहे। मैंने माँ से एकमात्र भक्ति मांगी थी। माँ के चरणों में फूल देकर हाथ जोड़कर कहा था, माँ, यह लो अपना ज्ञान, यह लो अपना ज्ञान, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो अपनी शुचि, यह लो अपनी अशुचि, मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो अपना भला, यह लो अपना मंदा,
मुझे शुद्ध भक्ति दो। यह लो अपना धर्म, यह लो अपना कर्म, मुझे शुद्ध भक्ति दो। धर्म वही ना दान आदि कर्म, धर्म लेने से ही अधर्म लेना होगा, पुण्य लेने से ही पाप लेना होगा, ज्ञान लेने से ही अज्ञान लेना होगा, शुचि लेने से ही अशुचि लेनी होगी। जैसे जिसका प्रकाश बोध है उसका अंधकार बोध भी है, जिसका एक बोध है उसका अनेक बोध भी है, जिसका भला बोध है उसका मंद बोध भी है। यदि किसी व्यक्ति को सूअर का मांस खाकर भी ईश्वर के चरणों में भक्ति रहती है, वह पुरुष धन्य है। हविष्य, निरामिष, घृत, भात आदि खाकर भी यदि संसार में आसक्ति रहती है तो वह धिक्कार योग्य है। संसार धर्म, इसमें कोई दोष नहीं, किंतु ईश्वर के चरणों में मन रखकर कामना शून्य होकर काज कर्म करोगे। यही देखो ना, यदि किसी की पीठ में एक फोड़ा हो जाता है, वह जैसे सबके साथ कथा वार्ता करता है, शायद काज कर्म भी करता है, किंतु जिस प्रकार उसका मन फोड़े की ओर पड़ा रहता है, उसी प्रकार ही संसार में नष्टा स्त्री की भांति रहोगे। मन उपपत्ति की ओर रहता है, किंतु वह गृहस्थी के काम करती है। समझ गए? जो शिष्य करते फिरते हैं वे हल्की श्रेणी के लोग हैं, और जो सिद्धाई अर्थात नाना प्रकार की शक्तियां चाहते हैं वे भी हल्की श्रेणी के ही हैं। जैसे चलकर गंगा पार करना ऐसी शक्ति, दूसरे देश में कोई व्यक्ति क्या बातें कर रहा है यह बता सकना एक शक्ति है। ईश्वर में शुद्ध भक्ति का होना लोगों में बड़ा कठिन है। एक भक्त, किंतु वे थियोसोफिस्ट जन हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, मैं उनके विषय में अच्छी तरह नहीं जानता। भक्त, मरने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है? चंद्रलोक में या नक्षत्र लोक में इत्यादि। थियोसॉफी में यह सब जाना जाता है। श्री राम कृष्ण, जाना जाता होगा। मेरा भाव कैसा है जानते हो? हनुमान को किसी ने पूछा था, आज कौन सी तिथि है? हनुमान बोले, मैं वार, तिथि, नक्षत्र इत्यादि कुछ नहीं जानता, केवल एक राम चिंतन करता हूँ। मेरा ठीक यही भाव है।